पूजा पद्धति है, आराधना का विषय है, इसे पूजा पद्धति रहने दीजिए। हिंदू समाज का त्योहार है। अन्य धर्म के होते हैं वो आपका फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं। ये आखिरी बार है, अगर सुधर गया तो ठीक। एक 5 साल 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते रहता है, तो वोट बैंक की राजनीति है। पहले आवेदन फिर निवेदन, क्योंकि जहाँ पे भगवान का, हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान होगा, आप फिर दे दनादन। हमारी पूजा पद्धति को ये लोग बिगाड़ने का कार्य करते हैं। हमारा लड़ाई हिंदू समाज से नहीं है। गैर हिंदू प्रवेश वर्जित किया जाए, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से विरोध करता है और आगे भी करेगा। गरबा को इवेंट के नाम पर वहाँ फुहड़ता ना फैलाने दिया जाए। और मैं इन सभी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ कि आप कभी 9 बजे सुबह और शाम के 9 बजे आरती में कभी पूरे 9 के 9 दिन खड़े हुए माता के पंडाल में? हम आपके भाई हैं और आपकी रक्षा हम लोग आजीवन करते रहेंगे। आप दुर्गा चालीसा कीजिए, जिससे आपको शक्ति मिलेगी। नवरात्रि का पर्व सामने है और ऐसे में शक्ति की उपासना भी शुरू होने वाली है, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट मैनेजमेंट वाले जो लोग होते हैं जो गरबा को अब मजाक बना के रखे हैं और फुहड़ता फैलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रायपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। बात करते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? जी, हमारे मुख्य मांग ये है, गरबा हमारे पूजा पद्धति है, आराधना का विषय है, इसे पूजा पद्धति रहने दीजिए। क्योंकि गरबा के नाम पे जो आप लोग इवेंट करवा रहे हैं, इवेंट करवाने के नाम पे जो हमारी माताएं बहनों को बुलाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, अंदर जाकर के देखते हैं कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, मांस मदिरा का भक्षण करते हैं। तो ये कुल मिलाकर हिंदू समाज का त्योहार है, जिसमें हमारी हिंदू माताएं बहनें बढ़ चढ़ कर का हिस्सा लेती है। हमारी पूजा पद्धति को ये लोग बिगाड़ने का कार्य करता है, जिसका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शुरू से विरोध करता है और आगे भी करेगा। क्योंकि आप देखेंगे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइजेशन गरबा के नाम पे ऐसे ऐसे गाने लगाते हैं कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, ये कोई गाना है? तो इस सब चीज का हम लोग विरोध करते हैं और आगे भी करते आएंगे। अच्छा, एक चीज देखी गई है, गरबा होता है और उसमें पद्मावत का भी गाना बजता है, खली बली हो गया है। जी, मैंने आपको वो एग्जांपल भी दिया कि गाड़ी वाला है घर से कचरा निकाल, ऐसे हजारों गाने हैं जिसका हम गरबे में सिर्फ भक्तिमय गाने बनने चाहिए। और मैं इन सभी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, आप रात के 12 बजे 1 बजे गरबा करने के लिए आते हैं, क्या आप कभी 9 बजे सुबह और शाम के 9 बजे आरती में कभी पूरे 9 के 9 दिन खड़े हुए माता के पंडाल में? नहीं हुए। आपको सिर्फ सज धज करके वहां जाना है, ये गलत है, ये हमारी संस्कृति नहीं है। आप अच्छे मन से, अच्छे तन से कपड़ा पहनिए और माता की आराधना कीजिए। आप दुर्गा चालीसा कीजिए, जिससे आपको शक्ति मिलेगी, ना कि आपको ऐसे रात में 12-1 बजे जाकर के डांस करेंगे। इसमें क्या होता है, जो विधर्मी होते हैं, जो अन्य धर्म के होते हैं, वो आपका फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको लव जिहाद में फंसाते हैं। तो कुल मिलाकर के हम आपकी इज्जत की रक्षा करने का प्रयास पहले से कर रहे हैं। आप हमें अपना शत्रु ना समझे, हम आपके भाई हैं और आपकी रक्षा हम लोग आजीवन करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज देखी गई है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं वो इस तरीके के कार्यक्रम करवाते हैं और सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, विपक्षी लोग भी, जो नेता है, जो कार्यकर्ता, जो कभी हिंदुत्व की बात करते हैं, वो भी शामिल होते हैं। इसका मुख्य विषय ये है कि चुनाव प्रत्येक 5 साल 3 साल में हमारे यहाँ चुनाव होते रहता है, तो वोट बैंक की राजनीति है। जो अपना स्टेज लगा दिया, तो उसका, क्योंकि एक गरबा इवेंट होता है उसमें प्रत्येक दिन 1500 से 2000 लोग आते हैं, फोटो खींच के स्टेटस में लगाते हैं, उन स्टेटस को लाखों लोग देखते हैं। तो ये अपना फ्री में प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। वो जाने अनजाने में अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं ये सोचते हैं, लेकिन वो अपनी छवि को धूमिल कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे भगवान का, हिंदू समाज के देवी देवताओं का अपमान होगा, आप वहां से फेमस नहीं होंगे, वहां से आप हमेशा बदनाम रहेंगे, चाहे आप कितने बड़े भी राजनेता क्यों ना हो। जी बिल्कुल। मेरा एक और सवाल है भूषण भाई, आपसे सवाल है, एक चीज देखी गई है कि करते बजरंग दल सही है, लेकिन इस बीच में कुछ अराजक तत्व भी वहां पहुंच जाते हैं, है ना? तो कानूनी कार्रवाई की जगह कई बार मारपीट वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें? ऐसी सिचुएशन को हम देखिए, सबसे पहले तो बजरंग दल बोलता है कि पहले आवेदन फिर निवेदन फिर दे दनादन, यानी पहले हम निवेदन करते हैं फिर आवेदन करते हैं। अगर निवेदन और आवेदन के बाद वो नहीं सुधरते हैं तो बजरंग दल आज भी बोल रहे हैं, हम कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन दिए और बोले कि गरबा में ऐसी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि गैर हिंदू प्रवेश वर्जित किया जाए और ये गरबा को इवेंट के नाम पर वहाँ फुहड़ता ना फैलाने दिया जाए। ऐसे हम कलेक्टर साहब को दिए हैं ज्ञापन, और हम ज्ञापन दिए फिर निवेदन किए, अब हम बोल दिए हैं कि हम बार बार ज्ञापन नहीं देंगे, ये आखिरी बार है, अगर सुधर गया तो ठीक, वरना बजरंग दल अपने हिसाब से कार्रवाई करने के लिए बाध्य है। पुलिसी कार्रवाई होगी ना, उसमें कुछ पुलिसी कार्रवाई पुलिसी कार्रवाई करना है, मतलब ऐसा नहीं है। बजरंग दल क्या है, पहले समझाता है, फिर निवेदन करता है, आवेदन करता है, नहीं करेगा तो क्या करे बताइए, जनता तो परेशान होती रहती है ना। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, अभी कुछ दिनों पहले गणेश भगवान का, गणेश चतुर्थी का पर्व था,
भगवान की प्रतिमाओं का जमकर मजाक उड़ाया गया। इसका बजरंग दल ने भी विरोध किया, लेकिन एक चीज देखी गई कि कुछ लोग आते हैं, विरोध के बाद भी उसको पंडाल को खुलवा देते हैं। ऐसी स्थिति में अगर माता के साथ ये सारी चीजें होती, क्योंकि माता हम सबकी माँ है, अगर ये चीज होती तो क्या होगा? जी, इस विषय में हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है कि हम लोग इस बार मूर्ति को विसर्जन करेंगे। ये चीज हम लोग पिछले बार भी करने वाले थे, लेकिन समितियों के पूरे 51 लोगों ने लिखित में एसपी साहब को आवेदन दिया, हमसे माफी मांगा कि इस तरह का कृत्य नहीं करेंगे। लिखित में हम माफी मांगने के बाद हम लोगों ने बोला कि हमको, हमारा लड़ाई हिंदू समाज से नहीं है, हमारा काम है हिंदुओं को जोड़ना। तो हम लोगों ने उनको माफ कर दिया जिसके उन्होंने गलत फायदा उठाया। इस बार किसी भी प्रकार की घटना होती है तो हम लोग इस बार मूर्ति को विसर्जन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकेले रायपुर जिले में ऐसे 12 से 13 मूर्ति बनने से पहले ही अभी तक से हम लोगों ने रोक चुका है। और हमारे इस मुहिम का फायदा ये हुआ कि देश भर में हजारों मूर्तियां जो क्यूट रूप माता के रूप में बैठने वाली थी, वो सबका भी बहिष्कार हो चुका है। फिर भी अगर 3-4 मूर्तियां ऐसा कहीं पे भी दिखेगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे प्रदेश में और पूरे देश में विधिवत कार्रवाई करेगा। जी बिल्कुल। तो ये बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जो आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, और बात बिल्कुल वाजिब है, जायज मांगे कि माता की उपासना के पर्व के दौरान फूहड़ता नहीं होनी चाहिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।